एक हफ्ते के अंदर अंदर दो बड़े रिटायरमेंट हो गए भारतीय क्रिकेट में। जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। वो फॉर्मेट जो सबसे ज्यादा पसंद करते थे विराट कोहली, तो भाई बार बार कहते रहे कि टेस्ट फॉर्मेट के लिए ही वो एक तरीके से डेडिकेटेड है, खेलते हैं। और रोहित शर्मा पिछले 3 साल से लगातार टेस्ट फॉर्मेट के लिए बड़ी डेडिकेटेड ही वहां पर लगे हुए थे। लेकिन अब दोनों सुपरस्टार जा चुके हैं। कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है भाई कि क्या रीजन है जिसके चलते रिटायरमेंट अचानक लेना पड़ा है। रिपोर्ट्स इतनी सारी, शायद आपने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली होंगी, वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात सच नहीं है। दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, टीम मैनेजमेंट की बात है, कोच, बीसीसीआई, सिलेक्टर, सबके दावे किए जा रहे हैं। अमृत आनंद हमारे साथ हैं। कुछ एक जो दावे हैं, कुछ एक रिपोर्ट्स हैं जो मैं लेकर आया हूं। उन रिपोर्ट्स के आधार पर आपसे मैं चर्चा शुरू करता हूं। पहले तो जो रिपोर्ट कहती है कि दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों के रिटायरमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था कप्तानी। बिल्कुल। रोहित शर्मा कप्तानी, कहा गया कि कप्तानी किसी और को जब दी गई, मैसेज 6:30 बजे डिलीवर हुआ, 7:30 बजे रिटायरमेंट। जी। विराट कोहली कप्तानी चाहते थे, रिपोर्ट आई कि विराट कोहली को नहीं दी गई, रिटायरमेंट। पहला जो दावा है कप्तानी, इस कप्तानी के दावे में बात करते हैं, दावा सच है? बिल्कुल दावा सच है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, दावा जो सच है रोहित शर्मा के बारे में, ये एक प्लान होता है कि यार बिल्ली कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो उसमें यही हुआ कि अब रोहित को बाहर करना है, विराट को बाहर करना है, तो कैसे किया जाए। तो प्लान ये हुआ कि रोहित को ऑफर किया जाए कि भाई आप बीइंग कैप्टन हमारे साथ नहीं कंसिडर हम कर रहे हैं, नया चेहरा ढूंढ रहे हैं कि जो कि इंग्लैंड में आपके साथ जाए और आप उसके अनुभव का फायदा उठाए, थोड़ा बहुत ट्रेंड हो, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये सोचना बिल्कुल सही है। ठीक है। रोहित को ये प्रपोजल दिया गया। जब रोहित ने देखा कि भैया ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ क्या हुआ है, न्यूजीलैंड में मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे तो कप्तान रहते हुए लास्ट मैच सिडनी में बैठा दिया गया था, बुमराह को कप्तानी दी गई थी, एक समझदार के लिए इशारा काफी है। ठीक है। तो रोहित शर्मा, मैं हर लाइव डिबेट्स में, मैं जितने साल से मैं कर रहा हूँ स्पोर्ट्स, मैं 2-3 प्लेयर को जरूर जानता हूँ उत्कर्ष की, जो पैसे के भूखे नहीं है, ठीक है, लालची नहीं है कि भैया संन्यास ले लूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। उसका ये कहना है कि भाई जितना सोचा था उससे ऊपर वाले ने मुझे कहीं ज्यादा दे दिया है, इतनी की जरूरत भी नहीं थी। उनके पास बहुत पैसा है और जब तक ये दोनों खिलाड़ी आखिरी सांस तक रहेंगे ना, ये तब तक पैसा कमाते रहेंगे। ठीक है, किसी भी तरह पैसा कमाते रहेंगे। तो ये पैसे वाली मैटर है ही नहीं है। बात है ईगो की, बात है आपके जज्बे की। दो ठेस पहुंची। उसके बाद जो हमने इससे पहले भी पॉडकास्ट में जिक्र किया था, बातचीत हमने की थी लाइव में, उन्होंने फिर एक सुलझे हुए खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, बहुत ज्यादा वो दिमाग इतना वो तीये पांचा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा भैया चल भैया ठीक है, नहीं है तो मेरे को नहीं जाना है, मुंबई साइड है, क्लियर है, ये सच्ची बात है। ये तो कप्तानी की बात थी कि भाई एक जो ऑलरेडी कैप्टन है टीम इंडिया का, वो कप्तान जब कप्तान नहीं बनाया जाता है तो वो रिटायरमेंट लेता है। बिल्कुल। लेकिन एक खिलाड़ी तो 4 साल पहले कप्तान था ना जी। कप्तानी की रेस में विराट कोहली की एंट्री कहां पर हो गई, मैं ये समझना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आपको याद हो एक मिस्टर फिक्सिट वर्ड यूज किया गया था कि जब कप्तान और कोच में विवाद हुआ तो किसी एक खिलाड़ी को कहा गया था मिस्टर फिक्सिट है, ये चीजें फिक्स करने के लिए खुद को कप्तान बनाना चाह रहे हैं। मिस्टर फिक्सिट की उस कहानी के बाद क्या विराट कोहली कप्तानी की रेस में कहां से आए, पहले ही मैं समझना चाहता हूं। देखिए मैं बताता हूँ, वो कह रहा था कि अभी बीसीसीआई लगातार चेहरे ढूंढ रही थी किसको बनाया जाए। वो तो यंग चेहरे ढूंढ रहे थे। हाँ, इसमें कहानी समझाता हूँ क्या हुआ है कि हुआ कि शुभमन गिल को, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि शुभमन गिल कप्तानी बनेगा, और गलत भी नहीं है फैसला। लेकिन कई पूर्व क्रिकेटर सामने आके ये कहते हैं कि भैया अभी शुभमन गिल को शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी कप्तानी देना, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, संभलिए। अभी आप जसप्रीत बुमराह को जो अपने टाइम दिया था, भैया अगर आपको पहले से ही क्लियर था तो आप उसको गिल को आप ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी दे देते। बिल्कुल। ऐसा भी थोड़ी कि आप 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहे हैं, जो अनुभव गेन वो यहाँ कर रहे हैं, वो गिल वर्सेस बुमराह चल रहा है। ठीक है, वहां पर ये एंट्री होती विराट की। विराट का जो गुस्सा है, गुस्सा इसलिए है कि ये जो बात है, मैंने उत्कर्ष से अगर पर्सनल लेवल पर कोई बात की है तो वो बात बाहर कैसे गई। जब वो उस बंद कमरे में मीटिंग हुई, उस बंद कमरे में स्पीकर फोन पर, आप वो मिस्टर फिक्सिट वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल बता रहा हूं मैं। जब स्पीकर फोन पर बातचीत चल रही है, 4 चयनकर्ता बैठे हुए हैं, कोच साहब बैठे हुए हैं, वो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और सब कुछ जुड़ा हुआ है ऑनलाइन। फोन स्पीकर की बात हो रही है, जब 5-6 लोग के बीच की बात वो बाहर कैसे लीक हो गई। और मैं सिर्फ उनको, कोहली को ये लगा, देखो कोहली और रोहित, इन दोनों का जाना सिर्फ भारतीय क्रिकेट नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा झटका है। बिल्कुल। आप आज एक आईसीसी का एविडेंस उठा के देख लीजिए उत्कर्ष, मैं आपको लिख के दे देता हूं, आपको वो चेहरे मिलेंगे नहीं जिसको आप सेल आउट कर सको। रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो 2 खिलाड़ी ऐसे थे। मैंने जितने भी अपने वर्ल्ड टूर किए हैं, जितने भी मैंने क्रिकेट कवर किया है, 99.9% जो जर्सी सेल आउट हो रही है, 70% जर्सी विराट कोहली, 18 to 20% जर्सी रोहित शर्मा, 18 नंबर 45 नंबर। बिल्कुल, ये 2 नंबर दिखते थे। बट मुझे आप ये समझाइए, 36 साल की उम्र में कप्तान बनने की अभिलाषा कहां से जाग गई? नहीं, अभिलाषा जागी नहीं, उनको ये लगा कि मैं भी एक, देखो एक होता क्या है ना, क्रिकेटर जब एक ऑरा बनता है
उनको कोहली को ये था कि मैं कप्तानी करूंगा, खेलूंगा और जय श्री राम बोलूंगा, नमस्ते करके निकल जाऊंगा क्रिकेट से। उनका मूड बन चुका था इसी टूर के बाद। बिल्कुल 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 इंग्लैंड के बाद। मैं आपको याद होगा कि हमने कई लाइव में इससे पहले ही बात की, जनवरी फरवरी में हमारे जो लाइव बिल्कुल मैंने पहले कहते थे इंग्लैंड का दौरा दोनों के लिए संकट में इसलिए है क्योंकि तभी से ये कहानी तली भुनी जा रही थी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, तब आपने कहा था जीत जाओ तब भी नहीं जा रहे। क्लियर था उनका, रेड बॉल क्रिकेट हमें पता है, रेड बॉल में दोनों खिलाड़ी। मेरा सवाल है कि रिटायरमेंट फिर उसी समय आ जाना चाहिए था। नहीं, उनको नहीं आया ना रिटायरमेंट, मतलब जाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे रोहित को तो बोला भी गया कि वो तो बल्लेबाज आप चलिए। सरनदीप सिंह का स्टेटमेंट देखिए, जब दिल्ली रणजी खेलने विराट आए थे तो उन्होंने कहा, मुझसे खुद बोला पर्सनली कि 3 से 4 शतक लगाना चाहता हूँ, और इंग्लैंड ए के खिलाफ भी वो खेलना इंडिया ए भी खेलना चाह रहे थे। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं, देखो सरनदीप जी का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ये ईगो हट की पूरी कहानी है, ये ईगो का मसला है पूरा, और दोनों खिलाड़ियों के फैसले का हम सम्मान करते हैं। विराट कोहली के बाद बाहर लीक हुई, देखो यार आप ये जो ना ईगो के चक्कर में नुकसान क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट का हो गया ना। क्यों? एक क्रिकेटर को पता है ना कब रिटायरमेंट लेना है। अच्छा चलो मान के चलो, दोनों क्रिकेट बाकी था सर विराट में, मान लीजिए 36 साल की एज में रिटायरमेंट आप नहीं समझो अभी। अच्छा एक बात समझो, जिस विराट कोहली को हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड आई थी ना मेरे पास 3 सीजन, तीनों टेस्ट मैच में जो हारा गई, ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया। एक खिलाड़ी को पता हो जाता है कि यार टेस्ट मैच 5 दिन का खेल है, वो 2 घंटे 40 मिनट 45 मिनट की बल्लेबाजी नहीं है। पहले गेंद से ही आपने कवर मारा, चौका छक्का लगा, नहीं तो भैया पवेलियन बैठो। कर रहे थे ना तैयारी उसकी। T20 से आप टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप एक पटाखे से या पाकिस्तान में बॉम्बार्डिंग नहीं कर सकते हो, उसके लिए भैया आपको बड़े बड़े मिसाइल चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये दोनों खिलाड़ियों को पता था यार, इसमें कुछ नया नहीं है। और हम हमारे लाइव में हमने कई बार बात की हुई है कि टेस्ट क्रिकेट इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर खत्म हो चुका था। कॉन्फिडेंस एक बार हिल जाता है ना उत्कर्ष, तो आप दुनिया की सारी ताकत लगा लो, आप नहीं गेंद कर पाते हो। आप रोहित शर्मा तो कहते हैं सफेद गेंद का बादशाह है, क्या कर रहे हैं वो आईपीएल में? अभी तक जितने मुकाबले आईपीएल के हुए, 1-2 मुकाबले छोड़ दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप ये कहोगे ना, अरे वो तो मुकाबले तुक्के में उसने चेन्नई के खिलाफ से हाफ सेंचुरी मार दी, वो हो गया। ये तुक्के वाली वर्ड यूज हो रहे हैं ना। जब आप इतने महान खिलाड़ी हो जाते हो ना यार, फिर आपका एक अपना ऑरा होता है। ये दोनों खिलाड़ी बहुत महान है। और यार एक बात, बट सेलेक्टर ड्रॉप तो नहीं कर रहे थे ना, फिर भी तो ले ही जाने को आपको राजी थे। नहीं देखो, आप ही नहीं गए। नहीं, एक बात समझो, दोनों खिलाड़ियों को पता था कि उनके फॉर्म अच्छे हैं नहीं, ठीक है? अब वहां लेके जाते हैं, वहां वो खेलते हैं, बेइज्जती होती है, बेइज्जती तो तगड़े वाली होती, नाक कटता। वो पहले इनिंग, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि पहले इनिंग में अगर वो आउट हो गए थे, तो ये मीडिया वाले बात कर रहे हैं ना आज की 36 साल की उम्र क्या होती है, आप उसको फांसी दे दिए होते, आप उसको लॉर्ड्स में ही टांग देते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को, कहते हैं कि भैया ये दोनों भूखे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। ये बात तो उनको ही पता होगी ना कि बल्ला नहीं चलेगा तो क्या होगा, बट फिर भी जा रहे थे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें आपको अनुभव ही लगता है तो मैं खेलने को तैयार हूं। जब दिख गया, देखो एक आदमी का ना, बीसीसीआई क्यों आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड ना वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग क्रिकेट बोर्ड है। हम फैंस हैं, हम क्रिकेट लवर्स हैं, हमारा इमोशन से सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन एक तरफ जब अजित अगरकर बैठते हैं, गौतम गंभीर बैठते हैं, बीसीसीआई के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं ना, तो उनकी ये दूरदर्शिता ही आज हम इस लेवल पर लेकर आई है कि वर्ल्ड क्रिकेट हम चलाते हैं। मैं दूसरी पे आता हूँ, दूसरा दावा करता हूँ। जो पहला दावा मैंने कप्तानी किया, दूसरा दावा जो है, दूसरी रिपोर्ट कहती है कि विराट कोहली टीम के माहौल से खुश नहीं थे। 3 वर्ड्स वहां पर यूज किए गए। पहली वर्ड यूज किया है फ्रीडम, आजादी उस तरीके के नहीं मिली, टीम का जो खुशहाल माहौल है वो उन्हें नहीं मिला, और तीसरा वहां पर माहौल किया गया कि उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाई विराट की। तो क्या इस पूरे जो सिनेरियो है इसमें गौतम गंभीर का रोल इन्वॉल्व है? हाँ बिल्कुल, मैं भी आपसे बोलने वाला था, आपने मुंह की बात छीन ली। ये क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब शायद गंभीर ही है फिलहाल। और कौन हो सकता है? कोच ही है, कोच चलाता है यार, कोच इज द फादर ऑफ, वो क्लियर बात इसमें है। और गंभीर हो दिल्ली का वो भी खिलाड़ी ही रहे हैं, ग्राउंड पे बड़े अच्छे दिखते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गंभीर और विराट की बॉन्डिंग ऐसा लगा कि दोस्ती फिर हो गई। ये सब कैमरे का कमाल है। ये देखो खिलाड़ी जो है ना, आज की तारीख में जितने खिलाड़ी हैं, कर्टसी गोज टू आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग का, जिसने सारे खिलाड़ियों को एक्टर बना दिया है। कोई किसी 11 को नचाने के लिए डांस कर रहा है, कोई किसी को ड्रीम पूरा करने के लिए नाच रहा है, एक्टिंग कर रहा है, पंखे से लेकर कूलर तक एक्टिंग चल रही है लोगों की। तो एक्टर तो सारे हो गए हैं। सबको पता है कि अगर मेरे ऊपर कैमरा आया तो कैसे कर रहा हूँ। आईपीएल में अपने मोमेंट्स देखते भी होंगे कि सडनली खिलाड़ी एक दूसरे को डांट रहे हैं, लेकिन देख एक किसी ने इशारा कर दिया, कैमरा गले लगे होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे करने लगेगा, ऐसे करने लगेगा, ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इतनी भी बेवकूफ आज की सारी जनता नहीं है। तो ये सब कैमरे से नजर से देखोगे, ऑल इज वेल है। कैमरे के ऊपर, कैमरे से बोल रहा हूं मैं, लेकिन कैमरा जहां बंद हुआ, कैमरे जहां हटे, आप अंदर गए जहां कैमरा नहीं है, सीसीटीवी भी नहीं है,
वहां असली रंग दिखता है। तो वो रंग तो ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा, ना इतना फ्रीडम हमारे पास है ना आपके पास तो है। आप भी मान रहे हैं माहौल खराब हो गया टीम का? माहौल खराब नहीं होता है। 6 महीने में 3 रिटायरमेंट, जल्द नहीं उस कर ड्रेसिंग पाते। रूम से 3 लोग चले गए सर, क्यों चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि देखो आप जब खिलाड़ी बनते हो ना, बड़े बनते हो, तो इसमें मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर आपने अपनी डिग्निटी का इज्जत नहीं रखी ना, अगर आपने अपना वैल्यू नहीं बनाया ना उत्कर्ष, किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली क्रिकेट, मैं हूं, आप हो, प्रदीप प्रधान हमारे कैमरा पर्सन है, वो हो, हर किसी का एक ना डिग्निटी होता है कि भाई मुझे ये डिग्निटी बनाकर रखनी है, मैं इससे नीचे का काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतना रगड़ कर यहां तक पहुंचा हूं, इतनी चीजें जो आपको मिली है कोई बेबी स्पून नहीं मिला है। हम और आप जो काम कर रहे हैं हमने बहुत स्ट्रगल किया है, तब हम ये काम कर रहे हैं, उसके नीचे काम नहीं करेंगे। जब आप ये लैंडमार्क सोच लेते हो ना, फिर आप वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। 3 एग्जांपल से देखें तो आप कह रहे हैं कि अश्विन का था कि मैं बाहर नहीं बैठूंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा, क्यों बैठेगा वो? रोहित का था कि मैं किसी और के अंडर में नहीं खेलूंगा, बिल्कुल सही है। विराट का था किसी नए लड़के के अंडर में नहीं खेलूंगा, किसी नए के अंडर में नहीं खेलूंगा। दोनों खिलाड़ी को पता था कि भाई जब रोहित शर्मा बीइंग कैप्टन नहीं खिला पा रहे हैं अश्विन को प्लेइंग लेवल में, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो भाई अश्विन को ऑस्ट्रेलिया घूमना, इंग्लैंड घूमना कोई शौक नहीं है कि वो जाकर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं और एक पीली कलर की जर्सी पहन के मैच देख रहे हैं। भाई टीवी पे मैच देखो, घर में आराम से पॉपकॉर्न खाओ, चाय पियो, कॉफी पियो। उनके फादर का स्टेटमेंट भी याद यहाँ पर मुझे आता है, ह्यूमिलिएशन वर्ड उन्होंने यूज किया था कि किया गया। होता क्या है ना, देखो फादर की बात तो इसलिए नहीं, उस पर मैं जरा बोलूंगा उत्कर्ष, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो फादर का प्यार है यार, वो बाप का प्यार है, तो बेटे को थोड़ा सा भी दे दोगा ना, तो बाप का फिर रिएक्शन है वो आता ही है, वैसा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात ही है। लेकिन मैं ये बोलूंगा ना, तो कई बार क्या होता है ना, आप अच्छा थोड़ा सा पीछे में लेके जाऊंगा, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले की लड़ाई क्या थी कोचों से? जो विराट कोहली का एरा था, तो अनिल कुंबले से लड़ाई क्या थी? भैया इतना बड़ा हमें दादा नहीं चाहिए, यही थी ना भाई, इतना स्ट्रिक्टली 6 बज गया डिनर कीजिए, 8 बज गया सो जाइए, हिटलर नहीं चाहिए, 4 बज गया उठ जाइए। फ्रीडम चाहिए खिलाड़ियों को, यंगस्टर्स है वो फॉरेन जाएंगे तो घूमेंगे भी, वो मॉल भी जाएंगे, वो मूवीज भी देखेंगे, वो ठीक है, उड़ी भी पहनेंगे, वो घूमेंगे भी और मैच भी खेलेंगे। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, जहां तक है कि वो बात आई कोच की। हाँ, अनिल कुंबले, गौतम गंभीर, बीच में 2 कोच आके चले गए, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़। सब खुश थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम, रवि शास्त्री में हम सबने देखा पार्टियां हो रही हैं, और राहुल द्रविड़ ने एक तरीके से खुला ही छोड़ रखा था। राहुल द्रविड़ भी डिस्टर्ब नहीं करते थे किसी को। नहीं, गंभीर आने के बाद जो इतने सारे नियम, पहले तो वो बने थे परिवार वाले नियम, और दुनिया भर के जो नियम बनाए गए वो बने तो परफॉर्मेंस के आधार पर कि भाई आप नहीं खेले, हार गए, इसलिए नियम बने ना वो। नहीं देखो, नियम वही कह रहा हूँ ना कि जो नियम बनाए गए, फिर हुआ क्या, 2 मैच के बाद नहीं 2 मैचेस के लिए आप अपने फैमिली को ले जा सकते हैं। फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, नियम खत्म। होता क्या है ना यार, जब कहते हैं ना कि वो कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा गप गप, यही होता है। जब आप हारते हो ना तो कई चीजें आती हैं। अगर इससे पहले फैमिली दिक्कत नहीं दे रही थी भाई, एक खिलाड़ी जिंदगी भर के 9 घंटे क्रिकेट खेलता रहेगा भाई? 3 घंटे का सेशन होगा, वो घर जाएगा, बैठेगा, किसी से बात करेगा, खुल के रहेगा, थोड़ा मेंटल रिलीफ मिलेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, अगर प्लेयर्स जिनके फैमिलीज हैं। मैं सवाल को और सीधा कर देता हूँ ना, ये सवाल अभी और ज्यादा गलत दिशा में जा रहा है, इसको और सीधा कर देता हूँ। दोनों के रिटायरमेंट में गौतम गंभीर का रोल है या नहीं है? 1000% है, 1000% है। इसमें 1% भी, 0.% भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि चाहे वो गंभीर फैन हो, कोई फैन हो, बिना कोच के हो ही नहीं सकता है। कोच, अगर मैं कोच हूं और मैं कह दूं कि नहीं उत्कर्ष भैया मैं तो नहीं कंसिडर कर रहा हूं, वो सेलेक्टर्स देखेंगे, सेलेक्टर्स भी तो पूछेंगे आपसे। ये जो हाल में इंटरव्यू आया है इसके बाद भी देख रहे हैं बदलाव होने शुरू हुए, इसका भी काफी इंपैक्टफुल इंटरव्यू था ये। वो मीडिया से दोस्ती तो बोलते रहते हैं वो कि मैं मीडिया से खुद फ्रेंडली होना चाहता हूँ, खुल के बात करना चाहता हूँ। देखो यार, कोच का अपना काम है, कोच ऐसा थोड़ी है कि कोच के ऊपर कोई लोग नहीं बैठे हुए। एक पाइप है ना यार, एक सीरीज है, वो सीरीज अगर गंभीर के कुछ हैपन करने से या कुछ उनके इशारे से कुछ हो रहा है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ऊपर से भी तो इशारा आता होगा कि नहीं भाई। और मैं एक बात जो मैं कह रहा था, यही है ना कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम डूब जाते हैं कि अरे विराट कोहली चला गया जिसके दम पर ओलंपिक में क्रिकेट पहुंचा। ये ओलंपिक को भी झटका है, विराट फैंस को झटका है, रोहित शर्मा को झटका है। आप देख लीजिएगा इस इंग्लैंड दौरे पे, जिनकी रोजी रोटी वो तो चलाएंगे ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए, लेकिन बहुत ज्यादा जो हाइप होता है ना, वो नहीं मिलने वाला है मीडिया से। शुभमन गिल और जायसवाल ने वो अर्न नहीं किया है जो अर्निंग थी। और सडनली क्या हुआ है कि सडनली बड़े खिलाड़ी, जो अभी आपने शुरुआत की जिस बात की ना, सडनली सारे आउट हो गए एक सीरीज से। अगर कोहली भी जाते ना अकेला भी, तो लगता है कि हाँ भैया कोहली एक है, फ्रेम है। टेस्ट क्रिकेट में एक एग्रेशन तो कोहली लेकर आते हैं ना, कि 5 दिन का गेम है भाई। कई लोग कहते हैं कि बोरिंग क्रिकेट है ये, लेकिन कोहली ने उसको भी जिंदा रखने का काम कर रखा था। उसकी यही आदत उसको अभी तक क्रिकेट के इस लेवल पर भगवान बनाई है।
उनको इतना ऊपर ले जाने वाले खुद कोहली ही है, विराट कोहली ही है। बिल्कुल। और जब तक कोहली ग्राउंड पे रहते हैं ना, क्रिकेट को जिंदा रखना उसका काम था। आपको क्या लगा? आपको क्या पर्सनल ओपिनियन आपका क्या कहता है? अमृत आनंद का 36 साल में था या अभी बचा था 3-4 साल? देखो ये ना, मैं अगर कहूं तो मैं विराट कोहली, मैं रोहित शर्मा के डिसीजन का सम्मान करता हूं। एक खिलाड़ी का ईगो और उसकी पर्सनालिटी से बड़ा कुछ नहीं होता है। देखो देश के लिए उन्होंने किया, ठीक है। कोई ऐसा कहे कि नहीं तो धोखा दे दिया देश को, अबे भाई जाकर धोखा देने वाली बात है तो MS धोनी का गट्टा पहले पकड़ो, जिसने 20 सीरीज में कप्तानी छोड़ी और संन्यास लेके भाग गया। जाओ उनसे पहले निपट के आओ। जिस आदमी ने सीरीज शुरू होने से पहले क्लियर कर दिया कि नहीं भाई मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा, मेरा क्लियर हिसाब किताब है, नमस्ते, बहुत अच्छा किया और देश के लिए उन्होंने दिया भी है, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि सारे ट्रॉफी पॉकेट में डाले घर पे। आज हम कहते हैं ना वर्ल्ड चैंपियन इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता, T20 वर्ल्ड कप विजेता, हमसे बातें करते हैं ना बिकॉज ऑफ रोहित एंड। नहीं, मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाती इंग्लैंड दौरे पर तो ये दोनों जा रहे होते बड़े आराम से, तब कहानी कुछ और हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि रोहित और विराट की ना एक दोस्ती का ना हम लोग टीवी में जरूर कहते हैं। तब क्या गौतम गंभीर का रिटायरमेंट आ जाता? ये भी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें गलत नहीं कह रहे हो आप। अब ईगो की अगर बात आ गई, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या पता उधर आ जाती। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो अपनी मर्जी से टीम चलाना चाह रहा है, नहीं दी जा रही। अच्छा एक चीज में ना, और क्योंकि मैं फैन हूँ रोहित शर्मा का, बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बोलेंगे कोहली और रोहित, तो मैं बोलूंगा मैं रोहित के फैन पहले हूँ और विराट का भी फैन हूँ मैं। लेकिन ये जो कॉल होते हैं ना, ये हमारे समझ के परे हैं। क्योंकि ये वो लोग ना, वो उस जगह से बैठे क्रिकेट को देख रहे हैं ना, वर्ल्ड क्रिकेट को देख रहे हैं, जहां से उन्हें पता है कि यार अगला 2027 वर्ल्ड कप 2028-30 तक ना ये खिलाड़ियों को हमें सेलेब बनाना है। आप देख लेना आगे आने वाला दिन जो होगा, वो अभिषेक शर्मा लेके जाएंगे क्रिकेट को। क्योंकि हम एक चेहरा हाइप बनाते हैं, वो अपना परफॉर्म करता है, पूरी कायनात लगती है बीसीसीआई उसको ऊपर उठाने में। गिल के साथ जो हुआ, नहीं गिल की अब गिल को तो मैं कहूंगा कि भैया आपको तो गोल्डन स्पून मिलने वाला है, थोड़ा सा फोकस हो जाइए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। आई नो आपके अंदर बहुत क्रिकेट है, थोड़ा सा फोकस होंगे ना। जायसवाल के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ऋषभ पंत के लिए भी कह रहा हूँ, अब आपका दौर आया है। देखो एक दौर, लेकिन बहुत मुश्किल टूर है सर ये, मानते हैं अपनी जो स्विंगिंग कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन होंगी। आसान कब होता है? आसान कब होता है? हम घर पे क्या न्यूजीलैंड में तो हमें ऐसा जलेबी बनाया, लट्टू बनाया कि हम नाचते फिर रहे हैं। मेरा उत्कर्ष ये कहना है कि कब किसका वक्त है ये कोई कुछ नहीं कह सकता है। कहानी इतनी सी है, भारतीय क्रिकेट का भला होना चाहिए, भारतीय क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रहे। जब खिलाड़ी 11 मैदान पे उतरे ना, तो 11 फैमिली की तरह दिखना चाहिए कि हाँ वो बॉन्डिंग है। क्योंकि विदाउट बॉन्डिंग ना आपको कोई ऊपर लेके नहीं आ सकता है। गौतम गंभीर साहब की अपनी थॉट है, उनका भी सम्मान है, कोई इसमें कहीं दो राय नहीं है गौतम गंभीर। लेकिन जब खिलाड़ी को पता होता है कि मुझे कब क्या करना है, और अब तो प्रेमानंद जी ही बता पाएंगे कि विराट किस मनोदशा से है और क्या है। लेकिन दोनों का टेस्ट, पहले T20 फिर टेस्ट से जाना। खुश लगे आपको वो जो वीडियो आया पहले एयरपोर्ट पे, फिर प्रेमानंद महाराज जी के पास? खुश लगे? रिलैक्स दिखे मुझे। आप विराट की वीडियोस देखना, इससे पहले भी जो गए थे, जो ब्लैक कोट उन्होंने पहना हुआ है, टोपी पहनी भी है, उस समय का चेहरा और अभी का चेहरा, अब दोनों को 2 विंडो करके देखना, आपको दिख जाएगा कि बंदा थोड़ा कितना वो चैन की नींद सोया कि चल यार ये छल कपट ये चीज से बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बहुत कमा लिया। उन्होंने इतनी कमा ली कि 7 पुस्तक खुद के हमें बांट दे तो तब भी उनके पैसे खत्म ना होने वाले हैं। मतलब उस मामले से वो निश्चिंत रहे, और नाम शोहरत सब भगवान ने दिया उनको यार। दोनों खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिला है, उन्होंने बहुत कुछ दिया भी हमें। एक और बात जो अभी हम ऑफ एयर कर रहे थे कि क्या इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली अकेले पड़ गए? क्योंकि इंडियन क्रिकेट में हम सबने देखा है कि भाई जब महेंद्र सिंह धोनी थे, धोनी के साथ वो बीसीसीआई की मीटिंग में जाया करते थे, धोनी ने प्रमोट किया, कप्तानी हैंडओवर कर दी कि लीजिए साहब। रवि शास्त्री के साथ जबरदस्त बॉन्ड, रिजल्ट दोनों ने निकाल के दिए। फिर अब रोहित और विराट की जोड़ी अच्छी चल रही थी, दोनों के साथ में एक इंडियन क्रिकेट में एक और एक पावर साथ में थी। रोहित चले गए, विराट कोहली किसके पास जाएंगे? तो मैं इसको ना थोड़ा सा एक वर्ड यूज करने वाला हूँ, मैं किसी के लिए हार्ड नहीं हूँ, बस मैं बात कह रहा हूँ। विराट कोहली ना बहुत शार्प पॉलिटिकल माइंड प्लेयर नहीं है, ठीक है। वो अगर उसको मुंह पे गाली देनी हो तो देगा। अगर वो शार्प होते 2021 में कप्तानी नहीं जाती। बिल्कुल, वो पॉलिटिकल माइंड नहीं है। तो विराट के साथ इशू क्या है ना यार, वो मतलब अगर आपसे बात कर रहा है ना, तो वो उसकी आईज में, उसकी बॉडी से झलक जाएगा। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, वो वीडियो मेरे पास है, मैं डालता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। ये कोलंबो की बात है। कोलंबो में बारिश हो रही थी, सडनली बारिश हो रही थी, और उसमें एक हमारे पुराने भी सहपाठी थे यहाँ, पहले स्पोर्ट्स एडिटर थे, उनके पास भी रिकॉर्डिंग है ये। तो टीवी पे रिकॉर्ड कर रहे थे, सडनली बारिश बहुत तेज हो गई और सबने किट बैग बांधा और दौड़ना शुरू किया। तो मैं खड़ा था इस साइड, बस यहाँ लगी थी किट बैग, और मैं एकदम सामने खड़ा था, बस यहीं थी। तो विराट का किट आया, विराट किट आगे किया, किट उनसे छूट गया। तो किट मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग करते, एक हाथ से मैंने किट पकड़ा और उठा के दिया बस पे।
तो बस की हाइट इतनी थी, हम बैठे हुए ना 4 फीट हाइट थी, तो मैंने किट ऐसे उठाया एक हाथ से और उनको ऐसे ऊपर पकड़ाया। विराट ने मेरे आईज में आग डाल के नहीं बोला, लेकिन एक आदमी को उन्होंने बार बार 4 बार थैंक्स बोला। राजू नाम है उनका, राजू भाई थैंक्स जी, राजू भाई थैंक यू राजू भाई थैंक यू। ये मैं समझ गया कि थैंक्स ये बंदा मुझे बोल रहा है, सुन ले मैं तेरे को बोल दिया हूँ, लेकिन मैं तेरे को आई कॉन्टेक्ट करके नहीं बोलूंगा। तो ये उसकी है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। और अब क्या, तो चलो भैया उसने आधी क्रिकेट 90% क्रिकेट छोड़ दी है, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी है। और बिल्कुल आप सही कहे, शैडो में रहे हैं। एक उनके ऊपर गार्जियन का एक मैं कहूंगा कि एक विराट कोहली जब रहे तब MS धोनी ने विराट को, अच्छा ये कहानी कोई नहीं जानता, मैं बहुत शॉर्ट बताऊंगा। अगर MS धोनी कप्तान नहीं होता तो विराट कोहली आज विराट कोहली नहीं होते। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर ने अगर विराट से बात नहीं की होती वो रात उस कमरे की मैं जबकि विराट को फोकस करना है, और उस रात में विराट कोहली जाकर अगर अपने कमरे में खुद को शीशे के सामने नहीं देखे होते कि जो मेरी पर्सनालिटी, क्या ये पर्सनालिटी मुझे इंडियन क्रिकेट का टॉप लेवल पे लेके जाएगी 2012 में, तो वो रात के वो हफ्ते की पूरी कहानी है। उत्कर्ष हम अकेले इस पर बात करेंगे कि असली कहानी क्या हुई थी, विराट कैसे बने, वो अलग चीज है। लेकिन शैडो में रहे, रवि शास्त्री ने कभी अपने फायदे के लिए यूज किया, किसी ने अपने लिए यूज किया, लेकिन कहानी इतनी सी रही कि हमें एक बहुत प्यारा खिलाड़ी मिला जिसने T20 उसने क्रिकेट की परिभाषा बदल दी, वर्ल्ड क्रिकेट को झुका दिया अपने सामने। मैं हूं तो मैं हूं। पाकिस्तानी आज भी किसी सलीके से नाम लेते तो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगर इज्जत देते हैं किसी को तो वो विराट कोहली है। वर्ल्ड क्रिकेट में जो झुक जाती है, उनके सर झुक जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हारा, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, मतलब उम्मीद नहीं करते थे हम, आपने नहीं सोचा होगा अपनी जनरेशन में कि ये होगा। भारतीय क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर ने जब एक स्पीड दी, सौरव गांगुली सचिन को, तो स्पीड को ना डबल बूस्टअप का बूस्टर डोज दिया इन MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली की। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ये रवि शास्त्री और विराट की जोड़ी बेस्ट रही है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट कोई नहीं दे पाया, तेंदुलकर के जमाने में भी नहीं आया, धोनी के जमाने में भी नहीं आया। बहुत इनकी इतनी कहानियां है ना, मतलब मैं तो देखता हूं इनके बिहेवियर और इन सब चीजों को, लेकिन बिल्कुल विराट का जाना ये थोड़ा सा सेटबैक तो बिल्कुल बड़ा वाला है। और इसका नजर भी देखेंगे, क्रिकेट का ना वैल्यू घटती है थोड़ी सी कि अगर कोई स्टार प्लेयर नहीं है ना, किसी की शर्त होती थी कि अगर हम वर्ल्ड कप करा रहे हैं तो स्टार प्लेयर्स होने चाहिए। अब सडनली T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला होगा, प्लेयर्स नहीं रहेंगे उसमें, बिल्कुल। और अब देखना ये है कि ये भैया चौके पे छक्का लोग कैसे मारते हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल की बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए थी, अगर नहीं निकलती तो विराट कोहली चुपचाप चले गए। बिल्कुल मीटिंग अगर बात नहीं निकलती, रोहित शर्मा कप्तान होते तब भी दोनों चले गए होते। बिल्कुल चले गए होते, नहीं अकेले भी चले जाते हैं। हाँ। लेकिन हुआ क्या ना, जब बात निकलती तो मन में खटास पैदा हो जाती है, और उसके बाद देखो कोई अपना ही है जो साथ नहीं दे रहा है, वो वाली बात आ जाती है। धोखा तो अपने ही मारते हैं यार, और कौन मारता है, दुश्मन को तो पता है। पिछली बार रोहित पर जब बात कर रहे थे तो वो सवाल किया, तो आखिरी सवाल फिर आपसे ले लेते हैं, 2027 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं विराट, या रोहित वाला जवाब? 50-50 नहीं, दोनों के लिए 50-50 है। अब है कहाँ क्रिकेट, कहाँ बताओ ना, टेस्ट मैच जाओगे, ओडीआई कितने? नहीं, रोहित के लिए मुझे याद है, रोहित के लिए आपने कहा था अगर परफॉर्मेंस हुई तभी, कप्तानी कोटा से नहीं खेलेंगे। विराट कप्तान भी नहीं है, तो क्या खेल रहे हैं 27 वर्ल्ड कप? गारंटी है? नहीं, गारंटी मैं नहीं दूंगा। मैं इसलिए बताता हूँ, रीजन बताता हूँ बिहाइंड रीजन क्या है। 2 साल में ना 3-4 सीरीज में टीम की एक अलग बॉन्डिंग बन जाती है। जो नए खिलाड़ी होंगे जो इंग्लैंड खेलेंगे, उसके बाद के जो दौरे करेंगे साथ में, आप विराट नहीं है वहां पर, आप फिर ड्रेसिंग रूम में जब जाओगे ना तो आपको खुद फील हो जाता है गेस्ट की तरह जाते हो। देखते नहीं ऑफिस में नए लड़के ज्यादा हो जाते हैं, और पुराने वाले जब अंदर इन करते हैं, अरे यार कहाँ आ गया, मैं तो सारे तो न्यू कमर्स बैठे हुए हैं, यही फीलिंग आती है। फिर आपको सब बड़े इज्जत, अरे मतलब ताऊ जी आ गए, ग्रैंडपा आ गए, ऐसे नजरिए से। तो विराट को सेलिब्रिटी स्टेटस की तरह की गेस्ट आ गए, सेल्फी फोटो हो गई। मुझे नहीं लगता कि वो माइंडसेट जल कर पाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों खिलाड़ियों के बारे में कह रहा हूँ मैं, चाहे आप रोहित शर्मा को ले लो या फिर विराट को ले लो, बहुत मुश्किल है कि 2027 वर्ल्ड कप ये दोनों खिलाड़ी खेले। गंभीर का रोल कितना होने वाला है 2027 इन्हें खिलाने में? क्या देखो, उनका तो छोड़ ही दो, उनका बस चले तो अलग ही अटैक में चल रहे हैं। लेकिन अब गंभीर साहब, चिट भी आपकी है, पट भी आपका है, टीम भी आपकी बन चुकी है, अब हमें रिजल्ट चाहिए। तो वो रिजल्ट अच्छा आता रहे, हमें क्या चाहिए यार, क्रिकेट का जितना अच्छा होगा भला हमारा भी होगा, आपका भी होगा, सबका होगा। प्रेडिक्शन आपके बड़े सही चल रहे हैं, प्रेडिक्शन लगे हाथ करवा ही लेते हैं। 5 टेस्ट मैच है इंग्लैंड में, क्या कह रहे हैं? 5 में तो 1 जीतेंगे। 1 जीतेंगे तो चलिए भाई, प्रेडिक्शन अमृत आनंद का आ गया है, 5 में 1 इंग्लैंड में हम जीतने वाले। उम्मीद करेंगे इससे ज्यादा जीते भारत, वो सीरीज जीते, क्योंकि बिना रोहित विराट के सालों बाद आप टेस्ट क्रिकेट देखने वाले हैं। मैं कहूंगा कि स्पिनर्स का रोल ज्यादा अच्छा होगा। स्पिनर्स, इस पे हम अलग चर्चा करेंगे, खुल के बात करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल मेरे को थोड़े से वो डाउट लग रहा है। हाँ, 1 के साथ आप जा रहे हैं? हाँ ठीक है, तो ये 1 के साथ जा रहे हैं कि 1 टेस्ट मैच तो हम इंग्लैंड में जीतने वाले हैं। आप प्रेडिक्शन अपना दे दीजिए भैया
कि 5 में से कितने जीतेंगे, क्या आप इन्हीं के साथ जाएंगे एक मैच, या फिर कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो 5-0 वाले हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।